तो फिल्म की शुरुआत होती है बॉस से, जो कि एक गैंगस्टर था और ये लोग एक हाइप नाम की ड्रग बेचा करते थे। हाइप कोई आम ड्रग नहीं थी। अगर कोई एक मर्तबा यूज कर लेता था तो दूसरी बार लेने के लिए पागल हुआ फिरता था। तकरीबन सभी अमेरिकन इस ड्रग की वजह से पागल ज़ॉम्बीज जैसे बने फिर रहे थे। लेकिन अब ड्रग्स की शॉर्टेज हो चुकी थी। ये हाइप नाम की ड्रग जो इंसान इस्तेमाल करते थे उन्हें हाइपर्स कहा जा रहा था और ड्रग्स ना मिलने पर हाइपर्स ने पूरे अमेरिका में तबाही मचाई हुई थी। आम मासूम लोगों को मारना, यहाँ तक कि शहर में हर बुराई सरेआम चल रही थी। सभी हाइपर्स बॉस के एरिया के आसपास है कि उन्हें एक छोटी सी डोज मिल जाए हाइप की, पर वो इस बची कुची ड्रग को बहुत ही महंगे दामों बेचना चाहता था। यहाँ पर एक आदमी ड्रग लेने के लिए जब उसके पास ऊपर तक पहुँच जाता है तो उसकी साथी बेदर्दी से एक बड़े से नाइफ से उसके सर पर हमला करते हुए उसका सर दरमियान से 2 हिस्सों में बांट देती है। और तभी यहाँ पर एक और लड़की भी लड़खड़ाती हुई ड्रग्स लेने के लिए पहुंच जाती है। ड्रग्स की वजह से उसके अंदर के ऑर्गन्स तो क्या, उसकी बाहर से बॉडी तक खराब होने लगी थी। वो पागल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे ड्रग्स चाहिए थे। उसका एक आदमी उसे छोटी सी ड्रग की डोज दिखाता है और इस तरह प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने ये ड्रग्स नीचे फेंक दी है और वो लड़की ड्रग लेने के लिए बिना सोचे समझे नीचे गिर जाती है और गिरते ही उसका जिस्म बुरी तरह से फट जाता है और वो मर जाती है। हमें अब अमेरिका की सूरत हाल दिखाई जाती है। तकरीबन शरीफ लोग अमेरिका को छोड़कर जा चुके थे। यहाँ पर सिर्फ हाइपर्स रह गए थे या वो लोग रह गए थे जो हाइपर्स से अपने आप को बचा सकते हैं। इन्हीं बहादुर लोगों में हमें रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर फ्रेड को भी दिखाया जाता है। वो अभी भी अमेरिका में अपने सभी रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ एंजॉय कर रहा था। जहाँ पर ये बैठे हुए थे उसी के ठीक सामने बॉस अपना ये ड्रग्स का बिजनेस चला रहा था। बॉस के इस एरिया में हमें एक लड़की एलिजाबेथ को दिखाया जाता है। ये उसी लड़की की बहन थी जो पिछले सीन में ऊपर से नीचे गिरकर फटकर मरी थी। अपनी बहन की लाश देखकर ये लड़की बिल्कुल टूट जाती है और गुस्से से बॉस को देखती है, पर इस टाइम वो कुछ कर नहीं सकती थी। जानती थी वो, उसने बॉस के यहाँ से जाने का इंतजार किया और उसके जाते ही यहाँ से सारी हाइप ट्रक चुरा कर भागने लगी। पर किस्मत खराब थी उसकी, क्योंकि जाते जाते भी बॉस ने उसे देख लिया और उस पर गोलियां चलाने लगा। पर एलिजाबेथ मुश्किल से ही बचकर भाग पाई। पर बॉस अपने ड्रग्स को जाता कैसे देख सकता था। वो अब अपने एरिया के पास खड़े हुए सभी हाइपर्स को एलिजाबेथ के पीछे लगा देता है ताकि वो उनसे ड्रग्स ले सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेड अपने सारे साथियों को लेकर अपने बार को बंद करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में अपने आप को बचाती हुई एलिजाबेथ यहाँ पर घुस आती है। उसके पीछे पीछे बॉस के 2 आदमी भी आ गए। इन दोनों आदमियों को लगता है कि एलिजाबेथ अगर यहाँ आई है तो ये लोग एलिजाबेथ के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए आते ही एक आदमी इनके आदमी के ऊपर हमला करके इन्हें मार देता है। और ये देखकर फ्रेड को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शॉटगन निकालकर बॉस के एक आदमी का मुंह ही उड़ा देता है। ये देखते हुए दूसरा आदमी डरकर वहाँ से भाग जाता है और इतने में यहाँ पर सारे हाइपर्स आने लग जाते हैं। इससे पहले कि वो इस बार के अंदर आ जाते, फ्रेड यहाँ का दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले एक हाइपर दरवाजे में अपना हाथ फंसा लेता है और मजबूरन फ्रेड को वो हाथ काटना पड़ता है। जैसे ही एक बंदा बैकडोर से बाहर निकलता है, बॉस की एक साथी उनके इंतजार में पहले से ही वहाँ होती है और अपने बड़े से मशायरी से वो एक आदमी के ऊपर हमला करके उन्हें मार भी देती है। और ये देखकर फ्रेड और उसके साथी शॉक रह जाते हैं। अपना मिलिट्री वाला दिमाग चलाते हुए सबसे पहले डिफेंस के लिए इन लोगों ने वापस अपने बार के अंदर आने का डिसाइड और फिर किसी भी हाइपर या बॉस के आदमी के अंदर आने से पहले बार को अच्छी तरह लॉक कर और फिर यहाँ के सारे खिड़की और दरवाजे भी सील करने लगे। फ्रेड को उसका एक साथी कहता है ये सब उसी लड़की की वजह से हो रहा है जो यहाँ आई थी, तुम उसको बाहर निकाल दो, हम सबकी जान बच जाएगी। पर फ्रेड कहता है हम सोल्जर्स हैं और हमारा ऐसा सोचना बिल्कुल ठीक नहीं बनता। वो लड़की मुश्किल में यहाँ आई थी और हम उसका मुश्किल में साथ देंगे। फ्रेड की स्पीच सुनकर उसके सारे दोस्तों के अंदर का सोल्जर जाग जाता है और ये लोग अब लड़ने का ही डिसाइड करते हैं। बाहर इनके पास एक ट्रक भी था जिसके अंदर बहुत सारी गन्स थी। फ्रेड उसे लेने जाने का डिसाइड करता है और जैसे ही ट्रक तक पहुंचता है तो वही लड़की दोबारा फ्रेड के ऊपर हमला कर देती है और अपने आप को बचाने के लिए फ्रेड अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी पीछे से उसके गले में स्टैब करते हुए उसे मार देता है। लेकिन इतने में फ्रेड को मारने के लिए यहाँ पर एक हाइपर भी आ चुका था और वो फ्रेड को मार ही देता, पर गोली चलने की आवाज आती है और वो हाइपर मारा जाता है। पीछे से फ्रेड के साथी ने उस हाइपर को मारा था। उसने सामने से देखा कि और भी बहुत सारे हाइपर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। बिना कुछ सोचे समझे वो एक एक कर सारे हाइपर्स को निशाना लगाने लगा और मारने लगा। पर इन हाइपर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी
कि एक बंदिश के कंट्रोल में ये नहीं आ सकते थे, इसीलिए ये लोग जल्दी से दोबारा बार के अंदर भाग जाते हैं। बार के अंदर अभी भी एलिजाबेथ थी और ये लोग उसे बिठाकर पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है कि ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। एलिजाबेथ इन लोगों को कुछ नहीं बताती, हालांकि वो ये भी तो देख रही थी कि ये लोग उसकी मदद कर रहे हैं। इससे पहले कि इनकी बात खत्म हो जाती, फ्रेड का एक साथी बाथरूम में से छुपाया हुआ एक बैग निकाल लाता है जो कि असल में एलिजाबेथ ने ही छुपाया हुआ था। बैग को खोलकर ये लोग देखते हैं उसमें वही बहुत सारी हाइप थी जिसे वो चुरा लाई थी। फ्रेड का साथी कहता है कि हमें ये हाइप बॉस को वापस कर देनी चाहिए, इस तरह हम सब बच जाएंगे। पर एलिजाबेथ कहती है कि अब इससे भी कोई फायदा नहीं होगा, बॉस हम सबको मारेगा ही, क्योंकि बॉस के भाई को तुम सब ने मार दिया है। और सब बाहर खड़े हुए हाइप से लड़ने के लिए अपने अपने वेपन्स तैयार करने लगते हैं। दिखाया जाता है कि बॉस का एक और साथी भी इस बार के दरवाजे के बाहर खड़ा था और बार बार दरवाजा नॉक कर रहा था। ये लोग जब दरवाजा नहीं खोलते तो वो एक हाइप का सर पकड़ते हुए जोर जोर से सर को दरवाजे पर मारता है, यहाँ तक कि वो आदमी भी मर जाता है और दरवाजा भी टूट जाता है। जिसके बाद सभी हाइपर्स और बॉस के साथ ही इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। एक एक कर ये लोग सभी हाइपर्स से लड़ते हैं अपने वेपन्स के जरिए, और बस का एक साथी जो किसी गैंडे से ज्यादा ताकत रखता था उसको ये सारे मिलकर इतना मारते हैं कि आखिर वो मर ही जाता है। काफी देर की लड़ाई के बाद इन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बस के आदमियों ने भी इनकी बहुत पिटाई लगाई थी। फ्रेड के साथी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, वो और लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाकर बस से डील करेगा। लेकिन जैसा एलिजाबेथ ने पहले उसे वार्न किया था कि बस किसी डील के लिए नहीं मानेगा, वही होता है। बॉस इनसे कहता है कि ड्रग तो मैं सारी लूंगा ही लूंगा, लेकिन अब तुम सबको भी मारूंगा क्योंकि तुम सब ने मेरे भाई को मारा है। ये कहते ही बॉस की एक साथी उसी आदमी के गर्दन के ऊपर चाकू रखते हुए बेदर्दी से उसे मार देते हैं। इधर फ्रेड जो अपने दोस्त को बचाने के लिए अंदर से एक हाइप का पैकेट लेकर आया था, वो अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर टूट जाता है और फिलहाल के लिए यहाँ से भागने लगता है। पर तभी पीछे से बॉस गोलियां चलाते हुए उसकी टांग को जख्मी कर देता है। उसकी हालत ऐसी थी कि वो बार के अंदर भी मुश्किल से ही जा पाया। अंदर उसके साथियों ने खींचा उसे और इसके बाद इन्होंने बार का दरवाजा लॉक कर लिया। फ्रेड ने अंदर देखा कि उसका एक और दोस्त मारा गया था और अपने दोस्तों की मौत से वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया और वॉशरूम में जाकर ड्रिंक करने लगा। उसको इस तरह से देखकर एलिजाबेथ भी टूट जाती है और उसे कहने लगती है, जो मर गए हैं वो तो मर गए हैं, तुम उनका शोक मनाने बैठ गए हो, जो जिंदा है कम से कम उनके लिए तो लड़ो। एलिजाबेथ की बातों से फ्रेड को हिम्मत मिलती है और वो बाहर आता है और देखता है कि उसके सारे साथी उसकी वजह से हिम्मत हार कर बैठ गए थे। वो सभी को हिम्मत देता है और सभी लड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं। इनमें से एक साथी तो खुद ही वो हाइप ड्रग ले लेता है ज्यादा सारी, ताकि वो भी एक हाइपर बन जाए और हाइपर से लड़ पाए, और बाकी अपने अपने वेपन्स तैयार कर लेते हैं। और इतने में ही एक और मर्तबा सारे हाइपर्स इस बार का दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही बार का दरवाजा खोलकर ये लोग अंदर आते हैं, फ्रेड का एक साथी हाइप का एक पैकेट हवा में उछालकर उसे गन से शूट कर देता है। हवा में हाइप फैल जाती है और हाइपर्स इन्हें मारने के बजाय हाइप को सूंघने के लिए पागल हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं और अपने दुश्मनों को मारने के बजाय बॉस के ही लोगों को मारने लग जाते हैं जिनके साथ वो यहाँ पर आए थे। और इस बार के अंदर एक अजीब सा रश पैदा हो जाता है। फ्रेड के एक दूसरे साथी को यहाँ से चैन सॉ मिल जाती है और वो चैन सॉ चलाकर बेदर्दी से अपने सामने आने वाले सभी हाइपर को चीरते हुए अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे हर हाल में बस अपने साथियों को बचाना था। इनके पास अब वेपन्स भी कम थे, गोलियां इनकी खत्म हो गई थी। इन्हें अपने गन्स ट्रक की तरफ बढ़ना था गन्स लेने के लिए। वो आदमी अपने रास्ते में आने वाले हर हाइप को, हर इंसान को अपने चैन सॉ से मारता जा रहा था और ये लोग बड़े सुकून से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में इन्होंने देखा कि बस के साथी अपने बड़े से मशेडी से यहाँ के लोगों को मार रही है। इससे पहले कि वो फ्रेड के एक और साथी को भी मार देती, पीछे से फ्रेड एक नुकीली चीज लेकर उसके जिस्म के अंदर स्टैब कर देता है और जैसे ही वो पीछे की तरफ गिरती है तो उसके मुंह के अंदर भी एक रॉड स्टैब करके उसे अजीब सी डायरेक्शन में हवा में ही लटका देता है। एलिजाबेथ को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टांग पर चोट होने की वजह से आगे बढ़ना उसके लिए काफी मुश्किल था। ये तो बॉस तक पहुंच नहीं पाता, लेकिन बॉस खुद ही इनके सामने आ जाता है अपने हाथ में एलिजाबेथ को पकड़े हुए। फ्रेड बॉस के ऊपर गोली चलाता है तो बॉस भी उसके ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन एलिजाबेथ फ्रेड को बचाने के लिए बॉस के दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ हाइप का पैकेट जला देती है। ये देखते ही बॉस हड़बड़ा जाता है और मौके का फायदा उठाकर उसके चुंगल से भाग निकलती है।
एलिजाबेथ के फ्री होते ही फ्रेड एक और गोली चला देता है बॉस के ऊपर और तभी पीछे से फ्रेड का एक साथी जो इस टाइम ट्रक के अंदर था वो भी बॉस को मारने के लिए ही अपना ट्रक बॉस के ऊपर चला देता है। यहाँ सामने एक और ट्रक भी था, दोनों ट्रक के टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि एक ट्रक में बहुत सारे वेपन्स थे। इस ब्लास्ट के अंदर फ्रेड का एक और साथी भी मारा जाता है और फ्रेड टूट जाता है। एलिजाबेथ फ्रेड को संभालते हुए बाहर के अंदर ले आती है जहाँ आकर ये लोग देखते हैं कि बस इनके 2 और साथी ही जिंदा बचे थे। अपने मरे हुए साथियों को ये लोग याद कर दुखी हो ही रहे होते हैं कि फ्रेड को अपने बाहर के कैबिन में से हाइप का एक बंधा हुआ पैकेट मिल जाता है। ये देखकर फ्रेड और उसका साथी हैरान होते हैं तो एलिजाबेथ बताती है कि ये पैकेट उसी ने छुपाया था क्योंकि फ्रेड उसकी मदद कर रहा था और वो भी फ्रेड की मदद करना चाहती थी और इस हाइप को बेचकर फ्रेड को इतने पैसे मिल जाते कि वो अपने बार को दोबारा से रेनोवेट करवा लेता। ये देखकर फ्रेड और उसका साथी खुश हो जाते हैं और इस तरह ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।